साइबर अपराधियों के घर वाले कामा भरतपुर कामा की नई विधायक नोक्षम चौधरी से मिलने गए और उनसे निवेदन किया कि उनके बच्चों को महाराष्ट्र पुलिस साइबर अपराध के मामले में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई, आप उन्हें बचा लीजिए। तो ऐसे में नोक्षम चौधरी क्या कहती है वो क्लिप आप देखिए और सोचिए कि उस क्षेत्र के साइबर अपराधियों का आगे आने वाला समय कितना मुश्किल भरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं जो एक सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रही है। ऐसी खबर आपको सुनाने वाला हूं। दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर के कामा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया था। 4 लोगों को गिरफ्तार किया था जो धोखे से फिल्म बनाकर लोगों को ठगते थे। OLX पर अपने आप को आर्मी ऑफिसर बताकर लोगों को सामान बेचने के नाम पर उनसे ठगी करते थे। फर्जी आई कार्ड रखते थे, फर्जी सिम कार्ड रखते थे। एक बहुत बड़ा ग्रुप था। महाराष्ट्र पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर के कामा क्षेत्र में जो कार्रवाई की थी उसमें जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया उनसे बड़ी मात्रा में लगभग 800 से ऊपर फर्जी सिम कार्ड, कम से कम 150-200 से ज्यादा अलग अलग लोगों के ATM कार्ड, ठीक है, बहुत से बैंक अकाउंट और बहुत से फर्जी आई कार्ड्स पुलिस ने उनसे बरामद किए थे। अब मैं बात करना क्या चाहता हूं उसको आप समझिए। सबसे पहले आपको मैं उस क्षेत्र के कामा की एक विधायक हैं जो नई चुनकर आई हैं, नई सरकार में, राजस्थान की जो नई सरकार बनी है उसमें विधायक है नोक्षम चौधरी। वो कामा से जीत कर आई हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों चुनावों के बाद कि जो भरतपुर अलवर में जो गढ़ थे साइबर अपराधियों के, वहां साइबर अपराधियों के जो रहनुमा थे वो बुरी तरह हार गए। नगर से वाजिब अली हार गया, कामा से आपकी जाहिदा खान हार गई और तिजारा में जो लोग साइबर अपराधी उम्मीद पाले बैठे थे कि इमरान खान जीतेगा, वहां से बाबा बालकनाथ जीत गए। चलो ये तो हुई बात। अब बात कर लेते हैं नोक्षम चौधरी के बारे में। जब उन लोगों को महाराष्ट्र पुलिस पकड़ के लेके गई तो गांव के कुछ लोग नोक्षम चौधरी से मिलने आए, उनसे कहा कि हमारे बच्चों को लेकर गए। पहले उन लोगों को आदत पड़ी हुई थी। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा ये कहता हूं कि बिना सिस्टम की सेह के ऐसे लोगों का फलना फूलना बिल्कुल संभव नहीं है। सिस्टम, शासन इनको सह देता है, इनके सर पे हाथ रखता है, तब जाकर ये लोग साइबर अपराध करते हैं, मासूम लोगों को ठगते हैं। अब इन लोगों को बहुत पहले से आदत पड़ी हुई थी। जैसे इनके बच्चों को साइबर अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार करके लेके जाती थी तो उनके जो माँ बाप थे वो रोते हुए अपने MLA के पास चले जाते थे और MLA साहब सर पर हाथ रखते थे, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, छुड़वा लेते थे। तो नोक्षम चौधरी अब नई विधायक बनी है तो ऐसे ही परिवार उनके पास गए थे। तो नोक्षम चौधरी ने उन लोगों को क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं ये क्लिप। मेरे पास मकान है, 4 ना जाएगी, 4 ना जाएगी, 4 बच्चे हैं, 5 पुलिस अगर इतनी दूर से आई है तो अपनी कार्रवाई करेगी। अरे साहब, 2 लोग मार के पटके हुआ है सर बड़ा मोड़ पर, हमने दफनाए बेचारे गऊ खसी को दिख रहा। 5 बच्चे ना जाइए साहब, हमारे पास 5 बच्चे वो ना जाइए, ना किसी की सिफारिश है ना किसी की मदद। बहुत बढ़िया, क्या बात। तीसरी बात है वो बताओ। देखो, महाराष्ट्र पुलिस आई है जी, कार्रवाई करेगी। अरे जांच होगी, जो न्याय की बात होगी वो काम होगा आपके साथ। आपके साथ 4 क्यों छोड़े, 4 छोड़ दिए साहब, 4 ना जाए कुछ नहीं, ये बात उधर दे और कोई बात नहीं है। जो करेगा जी भरेगा ML साहब, ये तो बात हकीकत है। तो पुलिस से ये बात करेंगे, कर लेंगे, क्या दिक्कत है, जो होगा जायज होगा। आप बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि जब शासन ऐसे लोगों का सपोर्ट करना बंद कर देता है, साइबर अपराधियों का सपोर्ट करना बंद कर देता है, तो रिजल्ट कुछ इस। अगर इसी नोक्षम चौधरी की जगह पे पिछले प्रतिनिधि होते जिनको लोगों ने चुनकर भेजा, तो अब तक महाराष्ट्र पुलिस से कांटेक्ट करके उनको बचाने की मुहिम पर आगे काम करना शुरू कर दिया होता। आगे काम करना छोड़िए, अगर पुरानी विधायिका होती तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले भी नहीं जा सकती थी। हम भूल नहीं सकते कामा के क्षेत्र में जब अपराधियों को पकड़ने के लिए बाहर स्टेट की पुलिस आती थी तो हमेशा पिट कर जाती थी।
पुलिस वालों के मोबाइल छीन जाते थे, उनके पर्स छीन जाते थे। मेवात के इलाकों में साइबर अपराधियों को जब वो गिरफ्तार करने जाते थे, उनको कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के मारा जाता था। ये इनकी नस्ल में है। अब कुछ लोग चिढ़ जाएंगे, चिढ़ जाओ मेरे लेके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेवात के भविष्य की चिंता है, इसलिए मैं सच बोलूँगा। नस्ल का जिक्र मैं जब करता हूँ, उस नस्ल की बात करता हूँ जिस नस्ल में हमेशा हराम की कमाई खाने की सोची। ये मैं किस धर्म के लिए, वो नस्ल किसी भी धर्म में हो सकती है, किसी भी जाति में हो सकती है। वो नस्ल है संस्कारहीन नस्ल, जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। वो हर जाति में, हर धर्म में मौजूद है इस तरह के लोग। पर मेवात में कौन है, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो भाई एक मछली तो पूरे समुंदर को गंदा कर सकती है। यहां तो समुंदर की ज्यादातर मछलियां ही गंदी हैं। तो जो सही लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा और इन गंदे लोगों को समाज के सामने उजागर करना पड़ेगा और इनसे कांटेक्ट खत्म करना पड़ेगा। तो नौक्षम चौधरी जी के पास जब वो ग्रुप आता है, उनसे मदद मांगता है कि हमारे बच्चों को पुलिस पकड़ ले गई, महाराष्ट्र पुलिस, तो नौक्षम चौधरी सीधा कहती हैं कि भैया देखिए, टटलूबाज और गोकसी करने वालों से रिलेटेड जुड़े मुद्दे पर मुझसे मदद मांगने बिल्कुल मत आओ, मैं बिल्कुल मदद नहीं करूँ। हाँ देखिए, हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि कोई भी निर्दोष किसी भी मामले में फंसना नहीं चाहिए। धोखे से फिल्म बनाने वाले मामले में बहुत बार निर्दोष भी फंस जाते हैं, पर वो उतने निर्दोष नहीं होते जितना उनको पता है कि वो सोच रहे हैं कि निर्दोष हैं। क्योंकि वो निर्दोष इसलिए नहीं है क्योंकि वो जान रहे हैं जिन लोगों की संगत में वो हैं, वो साइबर अपराधी हैं, हर रोज साइबर अपराध कर रहे हैं। फिर भी आप उनके साथ रह रहे हैं सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी के लिए, मजा लूटने के लिए, रेड बुल पीने के लिए, डू पीने के लिए, नमकीन खाने के लिए। तो भैया इतने शरीफ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ आप रहते ही क्यों हैं? जो गलत काम कर रहे हैं आप उनके साथ रहेंगे तो उसके छींटे आपके ऊपर आने स्वाभाविक हैं। जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो एक अड्डे पर जितने लोग मिलते हैं वो सारे गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद कानून अपना काम करता है, साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान की जाती है और उनकी जेल तक जाने की व्यवस्था की जाती है। तब आपको इंतजार करना चाहिए पुलिस की जांच का। तो देखिए, शासन में जब लोग बदलते हैं, जब शासन बदलता है तो इस तरह से हौसले पस्त होते हैं। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जो मेरे दिन में मेरे पास 300-400 फोन आते थे, व्हाट्सएप पर मैसेज आते थे, उनकी जगह आज 40-50 मैसेज आ रहे हैं, जिसे देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेवात में बहुत जल्दी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग साइबर अपराध को छोड़कर, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि वो लोग छोड़ते समय अपने मुंह से ये कहते हैं कि 5 साल हम ड्राइवरी कर लेंगे, 5 साल हम किसी के जेसीबी चला लेंगे, खलासी बन जाएंगे और कुछ काम कर लेंगे, बोरिंग की मशीन पर चले जाएंगे, भोपाल चले जाएंगे, एमपी चले जाएंगे। पर उसके बाद फिर यही काम करेंगे, वाजिब अली को जिताएंगे, जाहिदा खान को जिताएंगे ताकि हमें फिर से ऐसा मौका मिले। तो उनकी सोच बहुत नेगेटिव है। देखिए, ये सच्चाई है, जब एक बार किसी को हराम की खाने की लत लग जाती है तो कयामत के दिन तक वो लत नहीं छूटती है। वो अलग बात है कि अल्लाह कयामत के दिन उस लत को ना छोड़ने वालों के पिछवाड़े पर लात मारकर जहन्नुम का रास्ता उनके लिए इख्तियार करते हैं, फिर भी वो नहीं सुधर रहे हैं। चलो, अब विधायक साहिबा का ये एटीट्यूड आपको कैसा लगा, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और नौक्षम चौधरी का ये तेवर आपको पसंद आया कि नहीं, ये भी बताएं। देखिए, मैं तो यही चाहता हूं कि हर विधायक अपने क्षेत्र में इस तरह का काम शुरू कर दे कि वो किसी भी गलत आदमी के साथ खड़े होने की बजाय पुलिस को खुली छूट दे कि वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो उस क्षेत्र के भविष्य को सुधरने से कोई नहीं बचा सकता, और गलत पैसे कमाकर आपका भविष्य ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकता। एक दिन आपको ईमानदारी की, हक की, हलाल की कमाई के ऊपर ही आश्रित होना पड़ेगा, तभी आपको जीवन में सुख प्राप्त होगा। आप अपने स्वर्ग और जन्नत की यात्रा सिर्फ हलाल और मेहनत की कमाई से ही इख्तियार और प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना और अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपने सगे संबंधियों का ख्याल।
जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।